मंगल भवन हरे कृष्ण। लेट अस एनालाइज यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने कभी सोचा है, आप जब पुरुष कभी जिम में जाते हैं तो हर जगह पे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स की एकदम तनी हुई नसें और बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले पिक्चर्स क्यों लगे रहते हैं? या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो तो बहुत सुंदर स्माइल वाले पिक्चर्स क्यों लगे रहते हैं? आप कभी शराब खाने गए हो तो वहाँ पे अंधेरा क्यों रहता है? वो इसलिए ताकि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर आपको सुकून देने लायक एक माहौल बन सके। When you go to a gym, you want adrenaline rush, and when you see biceps, triceps everywhere, you feel that rush. आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आप, हाँ मेरे दांत ऐसे दिखने चाहिए, एंड देन यू कंपेयर, हो इसमें से मेरे दांतों में क्या मिसिंग है तो वो सब करवा के लूँगा। जब शराब खाने कोई जाता है तो नेचुरली वहाँ पर वो सुध बुध खोने के लिए ही जाता है, तो अंधेरा होना ही चाहिए, नहीं तो सुध बुध कैसे खोएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं भारत के प्रमुख दो ग्रंथों में, महाभारत और रामायण, दोनों में यही चीज होती है। दशरथ या कैकेयी एक तमस से भरा हुआ वातावरण पैदा करती हैं, जिसमें दशरथ अपने इच्छा और अपनी काम वासना के साथ एंटर करते हैं और अपने आप को खो बैठते हैं। Dasharatha is overconfident that he can fulfill any of Kaikeyi's desires, and this calm practically stings Dasharath right where it pains the most. इसी प्रकार से महाभारत में भी हम देखते हैं, देवव्रत जाते हैं सत्यवती के पास अपने पिता शंतनु की दुहाई लेकर के। देवव्रत अपने पिता शंतनु को काम वासना का आंचल देना चाहते हैं, जिसे वो सत्यवती से मिस कर रहे हैं। वे जाते हैं सत्यवती के पास, और सत्यवती के पास जा करके बिना सोचे समझे, बिना किसी कंसल्टेशन के, जस्ट लाइक दशरथ महाराज प्रॉमिस्ड कैकेयी विदाउट एनी कंसल्टेशन, द भीष्म भी या देवव्रत भी विदाउट एनी कंसल्टेशन, ठीक है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं जो भी उस तख्त पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा। किसी ने आपको बोला ये प्रण लेने के लिए? नहीं। आपने किसी से कंसल्ट किया? नहीं। तो अब ले लिया, तो अब इसके बाद क्या पछताना है? सो वी हैव एक्सपेक्टेशंस, वी वांट टू गिव कंफर्ट टू समवन, एंड इन दैट वी फॉल इन ट्रैप। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। हम अगर यहां देखेंगे तो दशरथ महाराज की हालत ऐसे हो गई है जैसे उनको जीते जी किसी ने इतना मार दिया हो कि उनकी कब्र ही खोद दी गई हो। दशरथ महाराज ऐसी अवस्था में है कि उनकी कब्र खुद चुकी है, बस उनको कब्र के अंदर डालना बाकी है। जैसे एक जानवर शिकारी के द्वारा आखिरी बाण मारने से पहले एक कराहता है, एक चीख देता है, मृत्यु की चीख देता है, वैसे दशरथ महाराज मृत्यु की एक चीख दे रहे हैं। दशरथ महाराज कहते हैं, हे कैकेयी, क्या तुम समझ नहीं रही हो? तुम एक आस्तीन के सांप की तरह व्यवहार कर रही हो। मैं कैसे भूल गया, कैसे मैंने ये नहीं समझा कि मैंने अपने ही घर में एक नागिन पाल रखी थी। नागिन भी दूध पी के घर से बाहर चली जाती है, तुम नागिन ही नहीं कैकेयी, तुम डायन हो, जो जीते जी एक अच्छे व्यक्ति को मौत के घाट उतारती है और उसकी आत्मा को तक चैन से जीने नहीं देती। सोचिए, अब भी 2 मिनट पहले दशरथ कह रहे थे आई एम योर सर्वेंट, अब कह रहे हैं तुम तो आस्तीन की सांप निकली, तुम नागिन निकली, तुम डायन निकली। दशरथ महाराज कहते हैं कि अरे तुम राम को वनवास क्यों भेजना चाहती हो? भरत को तुम्हें अगर राज्य दिलवाना है तो मैं राम से बात करता हूं, राम तो हंसते हंसते भरत को राज्य दे देंगे। मैं राम को जानता हूं। क्या तुम ये नहीं जानती? तुमने खुद कितनी बार कहा है कि भरत से ज्यादा तो राम मेरा ख्याल रखता है। क्या तुमने अपने व्यवहार में नहीं देखा कि राम हमेशा कौशल्या से ज्यादा तुम्हारे पास रहता है?
और भरत और राम ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। क्या तुम ये देख नहीं सकती? अगर तुम्हें चाहिए कि भरत को राज्य मिलना चाहिए तो मैं भरत को राज्य दे देता हूं, उसमें राम को दूर रखने की बात कहां से आ गई? दशरथ महाराज कहते हैं निश्चित रूप से कैकेयी ये तुम नहीं बोल रही, शायद किसी ने तुम्हारे मन पर वशीकरण किया है, शायद तुम्हारे ऊपर कोई भूत सवार हो गया है, शायद किसी ने तुम्हें पाठ पढ़ाया है कि ये क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तुम ऐसी नहीं हो कैकेयी, जाग जाओ। वाई आर यू स्लीपिंग इन अ स्लम्बर? कई कटु वचन बोलती है, कहती है मैं न तो किसी के द्वारा भूत प्रेत पिशाच के द्वारा पकड़ी गई हूं और न ही मैं सुध-बुध खो बैठी हूं, न मैं नागिन हूं, मैं डायन हूं। अभी मैं केवल ये एक देख रही हूं कि अयोध्या का जो राजा है जिसका नाम दशरथ है, जिसने अपनी पत्नी को वचन दिया है, वो अपने वचनों पर अडिग रहेगा या एक साधारण जीव की भांति अपने वचनों से मुकर जाएगा और अपने परिवार की शान को खो देगा। दशरथ महाराज कहते हैं कि हे कैकेयी प्लीज अंडरस्टैंड, एक समय ये संसार सूरज के बिना चल सकता है, एक पौधा पानी के बिना जी सकता है, लेकिन यह दशरथ राम के बिना नहीं जी सकता। राम वो औषधि है जो दशरथ को जिंदा रखे हुए है। अगर तुम राम को दशरथ से दूर करोगी तो तुम अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। कौन सी ऐसी अर्धांगिनी है जो अपनी पति की मौत के लिए कारस्थान रचती है? और तुम ये क्या नहीं देख सकती? तुम यही कर रही हो मेरे लिए। मैं कल नहीं रहूंगा अगर तुमने ये मुझसे प्रॉमिसेस ले ली, और मेरी मृत्यु का और राम के वनवास जाने के लिए जितने समय तक भविष्य है वो तुम्हें हमेशा कोसता रहेगा। राम केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरे ही नहीं, अयोध्या की ही नहीं, कौशल्या की नहीं, पूरे अयोध्या के प्रिय हैं। अयोध्या विल नेवर एवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। दशरथ महाराज कहते हैं कैकेयी प्लीज, मैं राजा दशरथ, अयोध्या का राजा, सार्वभौम छत्रपति सम्राट, तुम्हारे पैरों में गिर करके गिड़गिड़ा करके भीख मांग रहा हूं। कृपया अपने इन वचनों को वापस ले लो, कम से कम एक वचन को वापस ले लो। अयोध्या से राम को मत जाने दो। ऐसे कह के दशरथ महाराज पूरे मूर्छित हो गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।